नमस्कार, स्वागत है आपका जनगण मन 24/7। मोदी सरकार कुछ ना कुछ ऐसे फैसले लेती है जिसको लेकर सवाल खड़े हो जाते हैं। अब सीबीआई के रिफॉर्म्स की बात की जा रही है, यानी कि सीबीआई को सुधारने की कोशिश की जा रही है। एक संसदीय पैनल ने कुछ रिकमेंडेशंस दिए हैं और रिकमेंडेशंस के साथ-साथ वो एक अलग कानून लाना चाहते हैं ताकि सीबीआई की पावर्स को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। और कानून इसलिए और कानून क्या है? कानून कानून ये कहता है जो जिस कानून के बारे में वो लोग सोच रहे हैं कि अलग कानून लाया जाए कि राज्य सरकारों की अनुमति की ज़रूरत ना पड़े और राष्ट्रीय सुरक्षा और इंटीग्रिटी जैसे मामलों पर बिना राज्य सरकारों की परमिशन के वो तफ्तीश कर सकें। ये पहला रिकमेंडेशन है एक अलग कानून का। दूसरा वो बात कर रहे हैं कि लैटरल एंट्री को अलाउ किया जाए। अब लैटरल एंट्री से क्या-क्या सवाल खड़े होंगे, क्या चुनौतियाँ होंगी, उसके बारे में भी मैं बात करूँगी। और तीसरा जो रिकमेंडेशन सामने आ रहा है, वो ये है कि अपना काडर होना चाहिए। जैसे आईएएस और पीसीएस के लिए एग्ज़ाम अलग से होता है, तो इसी तरह से अलग से एक डेडिकेटेड एग्ज़ाम सीबीआई के लिए हो। अब जो ये पैनल है, ये क्या कह रहा है अलग-अलग चीज़ों पर, ये भी जानना ज़रूरी है। पैनल ने ये कहा है कि भई उनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था ऑपोज़िशन रूलिंग स्टेट्स में, जहाँ पर वो करप्शन के केसेस को नहीं कर पाते थे क्योंकि वहाँ की राज्य सरकारें जनरल कंसेंट सीबीआई को नहीं देती थी। इसलिए उनको ये जनरल कंसेंट को हटाकर एक अलग कानून लाना चाहिए, इस पर वो काम कर रहे हैं। दूसरा उनका ये कहना है कि ऑलरेडी मैन पावर की बहुत शॉर्टेज है, इसलिए लैटरल एंट्री लानी ज़रूरी है। और इससे उन्होंने साथ में ये भी कहा कि अभी तक जिस तरीके से अलग डेपुटेशन पर लोग जाते थे, तो डेपुटेशन की वजह से मैन पावर शॉर्टेज हो जाती थी। फिर दूसरा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए उन्होंने कहा कि इससे जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉटलनेक्स हैं वो खत्म होंगे। तो इन सारी चीज़ों को लेकर चुनौतियाँ कहाँ पर हैं और क्या ये सीबीआई को पूरी तरीके से खत्म कर देगा? आज हम इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ ठाकुर जुड़े हुए हैं। अमिताभ जी, आपका स्वागत है जनगण मन 24/7 पर। और पहला सवाल है कि क्या ये सीबीआई के रिफॉर्म्स के नाम पर क्या सीबीआई को खत्म किया जा रहा है? जी। देखिए, आपने जो पॉइंट्स बताए हैं तो निश्चित रूप से इस बात के भारी खतरे से इनकार नहीं किया जा सकता कि सीबीआई जिन उद्देश्यों के लिए बनी थी, जो उसके उद्देश्य थे, जिनके लिए उनको उसने सारी कठिनाइयों के बाद भी, सारे हिकअप्स के बाद भी हिंदुस्तान के प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का खिताब एक तरह से पाया, मान्यता पाई। लगभग हर व्यक्ति जब उसको बिल्कुल निराश हो जाता है तब वो कहता है कि सीबीआई से जांच कराएंगे। मैंने इधर कुछ मलयालम की फिल्में देखी, मैं देखता हूँ वहां के लोग पिटीशन लिखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि सीबीआई जांच कराई जाए। सीबीआई जांच होती है, दूध का दूध पानी का पानी होता है, वगैरह वगैरह जो कंसेप्ट रहे। और जिस प्रकार से श्री नरेंद्र मोदी उसकी बुनियाद पर, मतलब मैं कहूंगा मट्ठा डालने का काम करना चाह रहे हैं, उसको इन अ वे वो उसके पूरे जो बुनियाद है उसको खत्म करना चाह रहे हैं। और जो आपने शब्दों का प्रयोग किया कि सीबीआई को खत्म कर देने की स्थिति उत्पन्न किया जाना, उस खतरे से, उस स्थिति से कदापि इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि सीबीआई की जो ताकत रही है मेरी निगाह में वो यही रही है कि वहां जो अफसर रहे हैं, प्रमुख अफसर, जिम्मेदार अफसर, वह डुअल कंट्रोल में रहे हैं। वह सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में भी रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अफसर्स रहे हैं ओरिजिनली, क्योंकि आईपीएस अफसर्स और अन्य पीपीएस अफसर्स जो पुलिस, प्रोविंशियल पुलिस सर्विस के हैं या स्टेट गवर्नमेंट के अलग सब इंस्पेक्टर हैं, तो वो डुअलिटी ऑफ कैरेक्टर के नाते उनके अंदर एक फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस रही है। वह सीबीआई ऑर्गेनाइजेशन या सेंट्रल गवर्नमेंट के अर्दब में, उनके दुष्प्रभाव में, उनके कंप्लीट गोद में नहीं रहे हैं। उनकी इंडिपेंडेंट सोच रही है कि अगर बहुत होगा तो हम अपने पेरेंट डिपार्टमेंट में, पेरेंट कैडर में, पेरेंट स्टेट में रिवर्ट बैक हो जाएंगे, हमें सेंट्रल गवर्नमेंट रूइन नहीं कर पाएगी। तो एक फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस जो रही है। फिर यह भी रहा कि मान लिया जाए जैसे मायावती जी सीबीआई नेट में आ गई,
तो उनकी पूछताछ के लिए दूसरे कैडर का अफसर से असम का कैडर का अफसर लगा दिया जाएगा, महाराष्ट्र का लगा दिया जाएगा, जिसके दिमाग में यह न हो कि अगर मायावती जी हम यूपी कैडर के हैं तो मायावती जी हमको रगड़ देंगी, मसल देंगी। अमित शाह की जो पूछताछ हुई थी, जब वह जिस समय वह अक्यूज थे, तो उड़ीसा कैडर के अफसर हैं हम अमिताभ ठाकुर, उनका भी नाम है, उनको लगा दिया गया। उन्होंने इंट्रोगेट किया, उन्होंने उस समय उन्होंने हाई कोर्ट में शपथ दिया कि उसमें वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी थे और 50 लाख रुपए दिए गए वगैरह वगैरह। तो वह बात गुजरात कैडर का ऑफिसर नहीं कर पाता है। तो यह जो डुअलिटी ऑफ सिचुएशन है, यह सीबीआई को बहुत सूट करती रही है। सीबीआई के जो प्रोफिशिएंसी रहा है, एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस रहा है, मेरी निगाह में ये प्रैक्टिकल रीजन सबसे बड़ा कारण रहा है। क्योंकि भले वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन डेपुटेशन पे रहे हैं, बट नन ऑफ देम वेर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पर से, एंड दे हैड देयर लियन विद सम स्टेट गवर्नमेंट। तो उस कारण से उतने दिन जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सोचती थी कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट सोचती थी कि भाई हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जो कुछ नहीं कर सकने का जो एक फीलिंग आता है, जैसे हम लोगों ने हाई कोर्ट जजेज, सुप्रीम कोर्ट जजेज को, सबके बाद भी जिसका मिसयूज भी हो रहा है, आप देख ही रही है, 15 करोड़ रुपए मिल रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं जज के खिलाफ। तो उसके अगर हम इक्विवेलेंस देखें तो सीबीआई ऑफिसर्स की यह ताकत रही कि उनके अंदर एक फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस रहा। उसके बुनियाद पे श्री नरेंद्र मोदी ये जो 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 सीक्वेंस ऑफ जो आप डेवलपमेंट्स बता रही हैं, इवेंट्स बता रही हैं, रिकमेंडेशंस बता रही हैं, सो ही सीम्स टू बी एक्टिंग अगेंस्ट द वेरी इंडिपेंडेंस ऑफ द सिस्टम। और निश्चित रूप से वो खतरनाक है। और मैं पुनः कहूंगा, और आपने जिस प्रकार से सीबीआई को समाप्त किए जाने के शब्द का प्रयोग किया है, यानी उसकी बुनियादी ताकत को समाप्त करने की बात कही है, उसको ऑलमोस्ट डिफंक्ट बनाने की बात कही है, दैट सीम्स टू बी क्वाइट पॉसिबल एंड प्लॉजिबल। लेकिन अब लैटरल एंट्री की जो बात कही गई है, लैटरल एंट्री से क्या असर पड़ेगा ब्यूरोक्रेसी पर, और फिर उसको लेकर आरक्षण जो इस समय कास्ट सेंसस की बात की जा रही है, राहुल गांधी जितनी आबादी उतनी भागीदारी की बात कर रहे हैं, बार बार वो ये कह रहे हैं कि भाई देखिए कोई दलित नहीं है सेक्रेटरी और अलग अलग ब्यूरोक्रेसी के लेवल पर। तो ऐसे में लैटरल एंट्री सीबीआई में लाकर ऐसा कौन सा रिफॉर्म मोदी जी कर लेंगे? ये देखिए, अब जो है आपने कहा, तो मैं उसके आपके जो स्टेटमेंट है उसका जो लास्ट जो मैं कहूँगा फ्रेज है, ऐसा कौन सा रिफॉर्म कर लेंगे मोदी जी, तो मैं तो इसका यही कहूंगा कि मोदी जी तो स्वघोषित रिफॉर्म के लिए ही बने हुए हैं। ये तो अब उन्होंने उन्होंने पब्लिकली अनाउंस कर दिया है कि ही समवन हु हैज बीन सेंट डायरेक्टली बाय गॉड टू चेंज इंडिया। तो हम लोगों को, जैसे मैं बहुत पहले जब एएसपी था गोरखपुर में, तो वहां पर एक कहावत थी कि गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है, तो देश में अगर रहना है तो मोदी मोदी कहना है। तो अगर वो जो कुछ भी कह रहा है हमको उसको रिफॉर्म ही मानना चाहिए, और डायरेक्ट बून फ्रॉम द मोस्ट वाइज पर्सन ऑन द अर्थ मानना चाहिए। मैं समझता हूं कि वह तो एक पर्सपेक्टिव, इसलिए क्या रिफॉर्म कर लेंगे, उन्होंने जितने भी भट्टा बैठाया हो सिस्टम का, उन्होंने सिस्टम को बिल्कुल नेस्त नाबूद कर दिया हो, लेकिन इट इज गुड फॉर आवर हेल्थ, आवर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कि हम उनका लगातार प्रेज करते रहें। दैट इज गुड फॉर वन एंड ऑल। बाकी जहां तक आप कह रही हैं कि क्या लाभ, तो लाभ तो यही कि केवल नुकसान ही दिख रहा है। लेटरल एंट्री में आपने दूसरी बात आपने कही, लेटरल एंट्रीज तो जहां पर भी हो रहे हैं जो स्थापित नॉर्म्स हैं, मैंने यह अनुभव किया है कि श्री नरेंद्र मोदी जी को स्थापित नॉर्म्स इसीलिए पसंद नहीं है क्योंकि वह उनके लिए हर्डल्स होते हैं। स्थापित ब्यूरोक्रेसी का पर्पस ये था, आप अच्छी तरह जानती हैं, कि एक ऐसा प्लेथोरा ऑफ इंस्टीट्यूशन बना दिया जाए जो कोई आदमी अपने मन से यूं ना हिला दे, भाई मेरे मन में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन इट इज नॉट टेकन लाइटली। वो स्ट्रक्चर जो है दैट वाज ब्यूरोक्रेसी, जिसको उन्होंने शायद सरदार पटेल ने, जिन्होंने आयरन इसकी बात के केज की बात कही थी, जिसकी बात कही थी, तो अब वह उस चीज पर तो हार्प करते हुए, उस चीज को कंस्ट्रिक्ट करते हुए या उस चीज को तोड़ते हुए श्री नरेंद्र मोदी लगातार उसको पद दलित पद मर्दित करते कर रहे हैं।
और इसमें कोई संशय नहीं है कि उसकी जो व्यवस्था का अनवरत ह्रास उनके उनके शासन काल में हो रहा है, एक बार दो बार नहीं, एक रेगुलर बेसिस पे, और यह सब उसी का हिस्सा है। जैसे अब आपने जो है मान लीजिए कि कभी जिस जो मन हुआ, उनके पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी एंड वेरी रिसाउंडिंग मैं कहूंगा पॉपुलैरिटी है, और फॉर गुड और फॉर बैड, तो उसका मिसयूज हर संस्थान पे हो रहा है। अब सीबीआई लगता है उनका अगला निशाना दिख रहा है, एंड विच इज डेफिनेटली गोइंग टू प्रूव डेंजरस फॉर द नेशन। लेकिन एक चीज और भी है कि क्या एक कमिटेड ब्यूरोक्रेसी जो बनाने की कोशिश की जा रही है, जैसे हमने चुनाव आयोग के जो रिटायर हो गए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, उनको देखा किस तरीके से वो फुली कमिटेड थे, और इस हद तक वो कमिटेड थे कि उन्होंने लोकतंत्र को बिल्कुल एक तरीके से खत्म करके और वो रिटायर हो गए, और उनको जितना कबाड़ा करना था चुनावी प्रक्रिया का वो करके चले गए। क्या अब हर संस्थान में इसी तरीके के रिफॉर्म्स लाकर, और क्या ब्यूरोक्रेसी को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा और हर संस्थान में एक नया राजीव कुमार पैदा होगा? ये देखिए, मैं इस पे मुझे याद है, अब वो तो इस समय मैं उस एग्जाम्पल से तुलना करना चाहूंगा जो शिवपाल सिंह जी हैं। तो एक बार मैं कहीं एसपी था, वहां वो आए थे, तो भर्तियां, उसमें पुलिस की भर्तियां हुई थी, तो मुझे याद है, मैं उसको इसीलिए इंस्टेंस दे रहा हूँ कि वही चीज हर जगह ही अब होगा और बढ़ के होगा, ऐसा मुझे लगता है। उनके पार्टी के एक व्यक्ति ने कहा कि नेताजी देखिए, इस बार बड़ा गड़बड़ हुआ, इस बार जो है हम लोग जितना लिस्ट दिए थे भर्ती में वो नहीं हुआ। तो उन्होंने बड़ा विथ ऑल सिंसियरनेस कहा था कि हाँ इस बार तो हो गया। अब क्योंकि हुआ ये कि हम लोग सेंट्रल जगह से ही लिस्ट भेज दिए थे, अब की बार हम लोग सारे एसपी को अपने हेडक्वार्टर में बुला के वही लिस्ट देंगे, वही साइन करा के और आदेश करा देंगे। तो उससे कोई स्कोप नहीं रहेगा कि कोई माने तुम जितना चाहोगे वही होगा। तो आई मीन उसी को मैं यहाँ ट्रांसपोज कर रहा हूँ कि अगर इस सत्ताधारियों का वश चले, तो जो ये कैडर्स हैं, आईएएस है, आईपीएस है, इस सब को समाप्त कर दें, और सीधे मतलब तब सब के बाद भी, जैसे अगर किसी आईएएस या आईपीएस को कोई बना देता है डीएम या एसपी, तो उसे कहना पड़ता है भाई, कभी कभी वो गुर्राने भी लगता है, कभी कभी मना भी कर देता है। अगर इनका वश चले तो सीधे संघ से ही, मतलब जैसे संघ से भारतीय जनता पार्टी में लोग डेपुटेशन पे जाते हैं कि सही है और राष्ट्रीय महामंत्री हैं, महासचिव हैं, अगर वास्तव में वश चले तो ये तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अपने हाथ बंधे हुए सोचते होंगे, आपस में चर्चा करते होंगे कि हिंदुस्तान की हालत बड़ी खराब है कि हम लोग अपने संघ के कमिटेड कार्यकर्ताओं को सीधे डीएम और एसपी नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन जिस प्रक्रिया में हम चल रहे हैं, कोई बहुत वह दिन दूर नहीं जिसको कहते हैं दिल्ली दूर नहीं, जब संघ से ही सीधे लोग ग्रेजुएट होंगे और डीएम और एसपी के पद पे आसीन हो जाएंगे, ताकि बीच में कोई इंटरफेस ही न रह जाए। बाकी कोई कोर कसर जैसा आपने कह रखा है नहीं छोड़ा है, केवल अब उतने भर का ही है जो एक फसाड है या एक आवरण है, मुझे लगता है कि उसको भी समाप्त करके ही मानेंगे। लेकिन ये जो रिफॉर्म की बात की जा रही है कि डेपुटेशन को हम खत्म कर देंगे, एक अपना काडर खड़ा करना चाहिए बिल्कुल जैसे आईएएस और पीसीएस का काडर है, सीबीआई के लिए क्या वो संभव है और कितना कारगर साबित होगा, ये भी एक सवाल है। देखिए, मुझे लगता है कि सीबीआई के लिए या किसी के लिए भी अपना एक आर्डर होना कोई खराब आइडिया नहीं है, यूजफुल आइडिया है। लेकिन सीबीआई जैसी संस्था में विशेष करके सीबीआई का जो रोल है, जो उसकी ड्यूटीज हैं, उसके लिए उसका मिक्स्ड कैडर होना कंपलसरी है, अनिवार्य है। और विशेष करके सीनियर रैंक्स पे किसी भी पुलिस अफसर इसीलिए होते हैं कि वो इन्वेस्टिगेशन में मास्टर होते हैं, कहीं से भी हो, लेकिन एक मिक्स्ड लॉट और बाहर का लॉट और पूरे स्टेट, हर स्टेट से आने वाले ऑफिसर्स उसके इंडिपेंडेंस के लिए, बुनियादी स्वतंत्रता के लिए नितांत अनिवार्य है। लेकिन जनरल आप ब्यूरोक्रेसी पर इसका क्या असर देख रहे हैं? ये तो सीबीआई के रिफॉर्म्स की बात की जा रही है, लेकिन जो नौकरशाही है, क्या उसकी बुनियाद को कमजोर करने का काम मोदी जी नहीं कर रहे हैं ये रिफॉर्म्स के नाम पर? देखिए, मैं इसको ऐसे समझता हूं कि जो ब्यूरोक्रेसी में जो बेईमान तत्व है,
और वह बेईमान तत्व जो शासन सत्ता के खास करके केंद्रीय शासन के करीब है, वह इसका स्वागत करेगा, वो इसको इम्प्लीमेंट करेगा। और लेकिन अगर हम पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, यूज ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड ब्यूरोक्रेट्स फॉर कॉमन पीपल के नाम से देखें, तो निश्चित रूप से यह डेंजरस है, खतरनाक है, क्योंकि यह जब जैसे हम लोग आपस में इस बात पे सहमत हैं कि सीबीआई इस पूरी प्रक्रिया से बेहद कमजोर होगी, तो निश्चित रूप से अगर सीबीआई कमजोर होगी तो गवर्नेंस का जो एस्पेक्ट है वह कमजोर होगा, ब्यूरोक्रेसी कमजोर होगी, लेकिन जो उसके नेफेरियस एलिमेंट्स हैं या जो उसके गलत तत्व हैं वो तो इससे खुश होंगे। अब सरकार बार-बार जो अलग-अलग दलीलें दे रही है, इन जनरल हम क्या कहें इसको? ये जो रिफॉर्म्स लाया जा रहा है, चाहे वो लैटरल एंट्री का हो, अलग कानून का हो, क्या राज्य सरकारों की तरफ से इसमें आप बैकलैश देखते हैं? जो अलग कानून लाने की बात कही जा रही है कि भई हम स्टेट गवर्नमेंट का जनरल कंसेंट चाहेंगे ही नहीं। अब मैं जो लिस्ट देख रही हूँ, ऐसे कितने राज्य ऑलरेडी हैं, जिन्होंने जनरल कंसेंट को विथड्रॉ कर लिया है और इसमें एक लंबी फेहरिस्त है। स्टेट्स that have withdrawn general consent to CBI, Bengal, Karnataka, Punjab, Jharkhand, Kerala, Telangana, Tamil Nadu, Meghalaya, or except for Meghalaya, the other 7 states are ruled by parties that are in the opposition at the center. तो ऐसे में अगर ये कानून आता है तो फिर ये राज्य क्या करेंगे जिन्होंने ऑलरेडी जनरल कंसेंट को हटा दिया है? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनली जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो हमारी बुनियाद है, संघीय ढांचा है, उस पर सीधा प्रहार है। मैं उम्मीद करूंगा, चूंकि भाजपा के जो शासित प्रदेश है वह तो चूंकि पंगु हो चुके हैं, वो तो सीधे सीधे आला कमान ने जो कह दिया वो मानेंगे, लेकिन जो विरोधी दल हैं, जैसे मान लीजिए झारखंड है, जैसे तेलंगाना है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि पंजाब है कि वो इसका विरोध करेंगे और उनका विरोध वाजिब होगा। उनका विरोध संविधान प्रदत्त शक्तियों के तहत होगा। उनकी ड्यूटी बनती है कि संविधान के साथ जो खिलवाड़ सीबीआई के स्ट्रक्चर के साथ फेरबदल करके किया जा रहा है, उस पर गतिरोध उत्पन्न करें, उसको रोकने का कार्य करें, क्योंकि वह हमारे देश के संघीय ढांचा से पर सीधा हमला है। जी। अंत में एक पूर्व ब्यूरोक्रेट होने के नाते आप क्या कहेंगे और क्या क्वेश्चन करेंगे मोदी जी को? जी। देखिए, जो आखिरी बात आपने कही कि क्या क्वेश्चन करेंगे मोदी जी को, तो मैं इस पे यह कहूंगा कि हम सभी ये जान चुके हैं कि मोदी जी को कोई क्वेश्चन नहीं करता। जो भी क्वेश्चन होता है वो मोदी जी की तरफ से ही होता है, और वो क्वेश्चन नहीं करते, वो सीधे एक्शन कर देते हैं जिस पर करना होता है। इसीलिए वो क्वेश्चन का तो सवाल ही नहीं उठता है। समझाया बुझाया उसको जाता है जो समझने बूझने को तैयार हो। बाकी जहां तक सीबीआई की व्यवस्था की बात है, मेरे निष्कर्ष में यह कहना है कि एक्सेप्ट अ फ्यू थिंग्स जो इसमें इन्होंने कहा है कि ट्रांसपेरेंसी इंट्रोड्यूस करेंगे या अन्य चीजें करेंगे, वह तो अच्छी लग रही हैं। अपना एक कैडर बिल्डअप करेंगे, वह भी कोई बुरा नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से संघीय ढांचे से खिलवाड़, बिना राज्यों के विवेचना किया जाना और पूरी तरह से कैडर बेस्ड अपना स्ट्रक्चर बनाना, यह निश्चित रूप से खतरनाक है, क्योंकि एक तो ये संघीय ढांचे पर हमला करता है और दूसरे ये सीबीआई की जो फंडामेंटल इंडिपेंडेंस है उस पर प्रहार करता है। ऐसा मेरा स्पष्ट मंतव्य है। जी, चलिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अमिताभ जी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।